नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी केशव विवेकी आपका हिंदी महासागर में स्वागत है। आइए विद्वानों के कथन और साहित्य के नए तथ्य के इस एपिसोड का हम लाभ लेते हैं। कुछ बातें हैं हिंदी के साहित्यकारों के ये कथन क्या आपको याद हैं? आइए जानते हैं कि ये तीन साहित्यकारों ने क्या क्या कहा है। दर्शन के क्षेत्र में विचारों का महत्व है। आइए साहित्यकारों के विचार जानें। आप सभी से आग्रह है कि वीडियो पूरा देखें, तभी लाभ मिल सकेगा। आज हम देखेंगे महादेव वर्मा के कथन, हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन, महावीर प्रसाद द्विवेदी के कथन। महादेव वर्मा के कथन: कांटा चुभाकर उसकी पीड़ा की अनुभूति तो संसार कराता है, पर कवि बिना कांटा चुभाए उसकी पीड़ा की अनुभूति करा देता है। मैं किसी रीति रिवाज में विश्वास नहीं करती, मैं मोक्ष को नहीं मिट्टी को ज़्यादा पसंद करती हूँ। कवि कहेगा ही क्या यदि उसकी इकाई बनकर अनेकता नहीं पा सकी, और श्रोता सुनेगा ही क्या यदि उन सबकी विभिन्नताएं कवि में एक नहीं हो सकी। पति ने उनका इहलोक बिगाड़ दिया, पर अब उसके अतिरिक्त किसी और की कामना करके वो परलोक नहीं बिगाड़ना चाहती। युगों के अनवरत प्रवाह में बड़े बड़े साम्राज्य बह गए, संस्कृतियां लुप्त हो गईं, जातियां मिट गईं, संसार में अनेक असंभव परिवर्तन संभव हो गए, परंतु भारतीय स्त्रियों के ललाट पर विधि की वज्र लेखनी से अंकित लिपि नहीं धुल सकी। वह अपने सफलता या असफलता की छाया पुरुष की आत्मतुष्टि या संतोष में देखने का प्रयत्न करती है, अपने हृदय में। हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन: भक्ति आंदोलन चित्तधारा का स्वाभाविक विकास है। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई थी, और इसमें संदेह नहीं कि उक्त भावधारा की पृष्ठभूमि में ईसाई संतों की रहस्यवादी साधना अवश्य थी। सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है। संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वह नाम है, वह इसलिए बड़ा होता है कि उसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। सुख पहुँचाने का अभिमान यदि गलत है तो दुख पहुँचाने का अभिमान तो नितांत गलत है। सुखी वह है जिसका मन वश में है, दुखी वह है जिसका मन परवश में है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के कथन: ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंदमय प्रभाव डालती है। मनोभाव शब्दों का स्वरूप धारण करते हैं, चाहे पद्यात्मक हो या गद्यात्मक। अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। आप जिस तरह बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उसी तरह लिखा भी कीजिए। भाषा बनावटी नहीं होनी चाहिए। कविता का विषय मनोरंजन या उपदेश जनक होना चाहिए। यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका। न परिज्ञाओं पर प्रबंधन लिखने की अब कोई आवश्यकता है, और न स्वीकारों के गतागत की पहेली बुझाने की। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल अनंत, आकाश अनंत, पृथ्वी अनंत, पर्वत सभी पर कविता हो सकती है। जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है उसका साहित्य भी ठीक वैसा ही होता है। आज हमने देखा महादेव वर्मा के कथन, हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन और महावीर प्रसाद द्विवेदी के कथन। इससे संबंधित अपने प्रश्नों को भेजें, उसका उत्तर अगले भाग में दिया जाएगा। इस भाग में आपको क्या नया मिला कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक करें और मित्रों को भेजें, और नई बातों से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।